विलोवोडस के दिल की गहराई में लंबे सरगोशियों वाले दरख्तों के दरमियान बसी हुई एक पुरानी कोबल स्टोन हवेली खड़ी थी। शहर के लोग अक्सर इस भूत के बारे में बात करते थे जो वहां रहता था, ओलिवर नामी दोस्ताना तमाशा। दीगर कहानियों के डरोना भूतों के बरक्स ओलिवर दोस्त बनाना पसंद करता था, खास तौर पर बच्चों के साथ। एक धूप वाली दोपहर 3 दोस्तों लिली, सैम और बैन ने पुरस्रार जंगलों को तलाश करने का फैसला किया। मैंने सुना है कि पुरानी हवेली में कोई भूत है, सैम ने जोश से आंखें फेरते हुए कहा। शायद हम इससे मिलेंगे। बीन में झुंझलाकर स्नैक्स से भरा हुआ बैग पकड़ा और एक टॉर्च, सिर्फ इस सूरत में। जैसे ही वो हवेली के गेट पर पहुंचे, लिली ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर वो इतना अच्छा नहीं है जितना लोग कहते हैं। लेकिन इसके तजस्सुस ने जल्द ही उसके खौफ पर छाया हुआ था और तीनों ने बड़ी खुश असलूबी से अंदर का रास्ता बनाया। अंदर खाक आलूद था और जालों से भरा हुआ था, लेकिन इसमें एक ऐसी दिलकशी थी जिसे सिर्फ वक्त ही पैदा कर सकता था। जैसे ही वो अजीम अलशान हाल में घूम रहे थे, एक गैर मुतवक्के हल्की हुआ के झोंके ने पर्दों को झंझोड़ दिया। ये ओलिवर था, अपने नए मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। हेलो नौजवान मुहिम जोई, हल्की सी आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। बच्चों ने छलांग लगाई, लेकिन जल्दी से एहसास हुआ कि डरने की कोई बात नहीं है। क्या तुम ओलिवर हो? लिली ने साए में झांकते हुए पूछा। हाँ, और मैं मेहमानों की उम्मीद कर रहा हूँ, ओलिवर ने जवाब दिया। इसकी पारबासी शक्ल लंबे खिड़कियों से गिरती सूरज की रोशनी में चमक रही है। अगले चंद घंटों के दौरान ओलिवर ने उन्हें हवेली के अर्द गिर्द दिखाया, माजी की कहानियां बांटते हुए और पोशीदा राजों से पर्दा उठाया। बच्चे अजीम अलशान पार्टियों, खुफिया गुजरगाहों और खजानों से भरे एक छुपे हुए कमरे की कहानियों से मुतवज्जे थे। दिन तेजी से गुजर गया और जल्द ही सूरज उफुक से प्रे डूबने लगा। आपको अंधेरा होने से पहले वापस आना चाहिए, ओलिवर ने नरमी से खबरदार किया। जैसे ही वो चले गए, ओलिवर उनके साथ गेट की तरफ लपका। वदा करो, तुम दोबारा मिलोगे, इसने अपना भूत भरा हाथ हिलाते हुए पुकारा। हम करेंगे, बच्चों ने यकजहती से वदा किया। उनके दिल खुशी से भरे और उनके जहन कहानियों से भरे हुए हैं। इस दिन से पर